सभी दावेदार हमारे बड़े भाई लोग हैं। मैं किसी को पटकनी देने नहीं आया हूँ, पटरौना के लिए ही खड़ा हुआ हूँ और पटरौना की आवाज़। कि खेल अब न खिलाए खेलिए बिगाड़ो। अच्छा ये बताइए, पटकनी किसको देंगे, भाजपा को कि सपा को? राजनीति में धोखा और धोखे में राजनीति, एक कहावत है, मोहब्बत और राजनीति में विश्वास अगर उम्मीद से ज़्यादा हो तो धोखा हो जाता है। भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर का नमस्कार है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अंशुमान बंका है। अंशुमान बंका बीजेपी से दावेदारी ठोक रहे थे। जब पटरौना या पटरौना शहर के आसपास आप गुजरते होंगे तो एक पोस्टर दिख जाता होगा कि पटरौना को छल और धोखा बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन इनके साथ धोखा हो गया। वो धोखा इसलिए हुआ कि यहाँ की राजनीति में आरपीएन सिंह की एंट्री हो गई। वो अपने चाहने वाले को बीजेपी से टिकट दिलवा दिए और अब अंशुमान बंका निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं, युवा हैं और तमाम हमारे पीछे युवा लोग भी हैं। पटरौना को विकसित करने के लिए क्या विजन है? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। आपका स्वागत है पटरौना की माटी पर और आपके चैनल के माध्यम से पूरे राष्ट्र को अंशुमान का सादर प्रणाम। पटरौना को कैसे विकसित करेंगे अंशुमान, मेरा पहला सवाल। पटरौना किसी गैर का नहीं है, पटरौना हमारा है। हम यहाँ की उपज हैं, इसी मिट्टी की उपज हैं और पटरौना को विकसित तो करना, खैर वो एक अलग बात है। पटरौना को मुझे जोड़ना है। हर गांव में युवा तो हैं, लेकिन उनके पास गांव की समस्या का समाधान को लेकर आवाज़ नहीं है। पहले उनकी आवाज़ बननी है। हर गांव में ऊर्जावान युवा तो हैं, लेकिन वो अपने समाज की समस्याओं की आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं, समाधान की आवाज़ नहीं बन पा रहे हैं। उनकी आवाज़ को लेकर अंशुमान एक जागरूकता अभियान के तहत ये चुनाव लड़ रहा है। और रही बात विकास की, आप तो देख ही रहे होंगे पटरौना का, चूँकि आप पहले भी पटरौना आ रखे हैं तो भली भांति परिचित है आप पटरौना से। हमारे यहाँ जाम को लेकर बहुत बड़ी समस्या रहती है। न हमारे पास रिंग रोड है, न बाईपास है। सबसे बड़ा विषय पटरौना का परिचय चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता था पूरे देश में, आज दागदार हो गया गन्ने को लेकर। और कहीं न कहीं हम लोगों ने एक बहुत अथक प्रयास किया चीनी की शुगर फैक्ट्री को चलाने का। यहाँ से दिल्ली पदयात्रा भी किया और अगर अपने को मौका मिल रहा है, मिलेगा भी, तो हम लोगों ने मन बनाया है कि कटकुइयाँ रोड पर लक्ष्मीपुर के पास एक फार्म है, गन्ना शोध संस्थान बाबू गेंदा सिंह जी का फार्म है, वहाँ पर एक नई शुगर फैक्ट्री लगवाने का। मेरा अगला सवाल यही है कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और पटरौना की राजनीति में कुछ साल पहले कहा जाता था कि पटरौना आरपीएन सिंह का गढ़ है। उसके बाद उनका गढ़ किला टूटा, बीजेपी की एंट्री हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य कैप्चर की राजनीति करते थे और जब तक पटरौना में थे तब तक कोई नेता ये उम्मीद नहीं करता था कि क्या मुझे विधानसभा का टिकट मिलेगा। उन दिनों आपने उम्मीद किया, आपका पोस्टर दिखने लगा। तो मेरा सवाल है, ये तीन बड़ी पार्टी है, भाजपा है, सपा है, बसपा है और कांग्रेस है, इसमें आप टक्कर कैसे देखें? ताकि आपके पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है, कैसे लड़ेंगे आप? हमारे पास पटरौना है, हम पटरौना के लोग पटरौना को ही जिताएंगे। और अंशुमान के पास बस एक चीज़ है, संबंध। हो सकता है भाजपा के पास राजा हो सकता है अन्य जो भी उम्मीदवार है उनके पास राजनीतिक दल हो, लेकिन पटरौना के पास अंशुमान है और अंशुमान कहीं न कहीं संबंधों के दम पे लड़ रहा है। और वास्तव में आप देख रहे होंगे, आप कई गांव आप गए भी होंगे तो आपने महसूस किया होगा, आम जन की आवाज़ अंशुमान बन गया है और हर लोग इस लड़ाई का हिस्सा बन गए हैं। और कहीं न कहीं पटरौना के स्वाभिमान को लेकर हर आदमी सजग हो रहा है और अंशुमान के साथ जुड़ रहा है और अंशुमान को हिम्मत दे रहा है। नहीं तो मेरे मान का तो नहीं था, न मेरी कोई जात है यहाँ पे, न मेरा कोई राजनीतिक घराना है, न मेरा कोई अनुभव है। अगर मैं कूदा हूँ, ये मेरी बेवकूफ़ी आप कह सकते हैं, लेकिन लोगों का इतना सहयोग मिल रहा था, इतना संबंध बनते चला गया। अब एक अपने आप में पटरौना के स्वाभिमान को लेकर अंशुमान चल रहा है। राजनीति में कहा जाता है चुनाव के पहले बड़े ह्यूमर फैलते हैं। ये चर्चा है कि अंशुमान बंका को बीजेपी के लोग मनाने में लगे हैं, मना रहे थे, कोशिश कर रहे थे, आखिर क्या हुआ? ये उनकी अपनी व्यवस्था है। हर पार्टी के लोगों ने मुझे, बीजेपी के अलावा हर पार्टी के लोगों ने मुझे आग्रह भी किया आने को। खैर वो उनका बड़प्पन है, उन्होंने अंशुमान को याद किया। आपके माध्यम से मैं सभी दलों को नमस्ते भी करता हूँ। और सभी दल समाज से ही हैं, वोटर्स हैं
उनका वजूद भी हम लोगों से ही है। खैर वो उनका विषय है, अपना विषय तो था चुनाव लड़ने का, चाहे वो मौर्य जी के सामने हो या राजा जी के सामने हो। अंशुमान चुनाव लड़ रहा है और जीतने के लिए लड़ रहा है। पडरौना की एक सबसे बड़ी समस्या है, आप युवा हैं और पडरौना कुशीनगर ज़िले का तमाम युवा राजधानी दिल्ली तो कभी लखनऊ, कभी पंजाब तो कभी मुंबई के ट्रेनों में धक्का खाता है। रोजगार की समस्या और शिक्षा की एक बड़ी समस्या है। यहाँ पे टेक्निकल शिक्षा स्तर पे कुछ नहीं है, वही है BA MA, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको राजधानी लखनऊ या दिल्ली के लिए कूच करना पड़ेगा। तो शिक्षा और रोजगार स्तर पे पडरौना के लिए आप क्या सोचते हैं? रोजगार स्तर के लिए हमारे पास पडरौना के पास बहुत कुछ है। हमारे पडरौना के पास सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की उपजाऊ माटी, फसल है। अगर गन्ने को लेकर हम काफ़ी सजग रहें तो जैसे एक समस्या हमारे यहाँ ये आती है कि हमारी माटी जो है सामान्य प्रजाति गन्ना बोने वाली है, जिसको लेकिन फैक्ट्री के आदेश के अनुसार अर्ली गन्ना बोना पड़ता है जो पानी में सूख जाता है, जिसके कारण हर साल 12 से 15 करोड़ का नुकसान जा रहा है। एक तो इसकी आवाज़ बननी, दूसरा घटतौली की आवाज़ बननी, तीसरा अगर हम गांव-गांव में सड़कें अच्छी बनवा देंगे ना तो जो सड़कों के पास जो ज़मीनें आएंगी वहाँ भी हर आदमी अपना रोजगार छोटा मोटा खोल सकता है। और रही बात अब आगे का, कहीं ना कहीं अगर अंशुमान अपना फंग तो फैलाएगा ही फैलाएगा और लखनऊ में बैठकर वहाँ की कंपनियों से बात करके यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। पडरौना शहर की एक बड़ी समस्या जाम, ये जाम है जो लोगों की ज़िंदगी में झाम बना देता है। तमाम लोग जो पडरौना शहर किसी अच्छे दुकानदार के पास जाना चाहते हैं, लेकिन जाम की वजह से कहते हैं चलो किसी बाहर वाले से सामान खरीद के निकल लेते हैं। जाम के लिए क्या करने वाले हैं? ताकि सबसे बड़ी समस्या है, राजा जी ने भी यहाँ पे राज किया है, भाजपा ने भी राज किया है, बसपा ने भी राज किया है। पडरौना ने सभी पार्टियों को मौका दिया है, लेकिन पडरौना को कोई मौका नहीं दिया है। हाँ, मैं मानता हूँ 40 साल की राजनीति में राजा बना नहीं तो बाहरी बना। पडरौना का विधायक जो है 40 साल में राजा बना नहीं तो बाहरी बना। इस बार पडरौना इस राजनीति का हिस्सा बनेगा जो हर दिल में राज करेगा। और रही जाम की बात, आप जहां खड़े हैं इसको सुभाष चौक कहते हैं। ये सुभाष चौक रोड, इसी रास्ते पूरा बिहार की व्यवस्था गाड़ियां जाती हैं, इसी रास्ते खड्डा कुल की गाड़ियां जाती हैं, इसी रास्ते रामकोला कप्तानगंज की गाड़ियां जाती हैं। जाम तो लगता है क्योंकि यही एक सिंगल रोड है और हमारे पास फैलने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या रहा, जनप्रतिनिधियों की कहीं ना कहीं उनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कह सकते हैं या शून्यता कह सकते हैं, पडरौना को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। मौका मिला तो आप क्या करेंगे? पडरौना की जीवन रेखा जो सड़क है उसकी व्यवस्था देखूंगा और रिंग रोड से लेकर हर आदमी की आवाज़ बनूंगा और हर गांव की आवाज़ बनूंगा, चाहे चक्की चौराहा हो या गांव टोला हो, सबकी समस्या को देखकर गंभीरतापूर्वक उस समस्या का समाधान करूंगा। एक और बात हमको बताइए, अपना विरोधी किसको मानते हैं? जब पडरौना जिसके साथ खड़ा है तो फिर विरोधी कौन रह गया? सही है कि 4 पार्टियां तो हैं, कोई ना कोई होगा। उनका वजूद भी इन्हीं लोगों से है जो आपके सामने है। जब इनका संबंध, इनका दिल का रिश्ता हमसे जुड़ गया है तो फिर विरोधी की, जब उसके पास ताकत ही नहीं बची है तो फिर विरोधी की हम उसकी चर्चा ही क्यों करें? आपके जो पुराने सहपाठी हैं आजकल आपके दुश्मन हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि अंशुमान बंका वो खेल खेल रहे हैं जो हमारे यहाँ कहावत कहा जाता था कि खेलब न खिलाएब खेलिए बिगाड़ब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो मौर्य जी के सामने भी लड़ रहे थे और राजा के सामने भी लड़ रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति तो जीतता है, दल तो जीतता है, लेकिन यहाँ जितने लोग आपके सामने खड़े हैं इन्होंने लंबे समय से वोट तो किया है, लेकिन कभी भी अपनी गांव की समस्या को लेकर या समाज की समस्या को लेकर कभी विधायक से संवाद नहीं किया। तो हम संवाद चाहते थे और इसके नाते हम सिस्टम में आना चाहते थे। तो हमारा विषय किसी दल की राजनीति कभी नहीं रहा, हमारा विषय हमेशा पडरौना की राजनीति को रहा। क्योंकि शुगर फैक्ट्री के समय भी आपने देखा होगा, जब मैंने पदयात्रा किया उस समय केंद्र में भी भाजपा की सरकार, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार। हमें सरकार से कोई झगड़ा नहीं है, हमें चाहिए जो पडरौना की ज़रूरत है। मोदी जी ने गोरखपुर में फर्टिलाइज़र दिया, एम्स दिया, लेकिन पडरौना को शुगर फैक्ट्री चाहिए। और वर्तमान में जो सरकार रहेगी, अगर हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी तभी सरकार वो आवाज़ सुनेगी और व्यवस्था देगी। तो हम किसी सरकार का कभी भी विरोध नहीं किए हैं, हम हमेशा अपने पडरौना की हित की बात किए हैं, क्योंकि पडरौना का स्वाभिमान खड़ा होगा ना तभी हम सबका सम्मान है। 10 मार्च को क्या होगा?
अंशुमान जिंदाबाद, दस आयुष्मान भैया तुम संघर्ष दस तीन 10 मार्च तो बहुत दूर की बात है। मैं 3 मार्च से लेकर 10 मार्च तक लोगों का अभिवादन और धन्यवाद ज्ञापित करने जाऊंगा और चरण वंदन करने जाऊंगा कि जो लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए उनका अभिनंदन करने जाऊंगा और निर्णय 3 मार्च को ही दिखेगा। 10 मार्च तो बहुत दूर की बात है। बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं राजा साहब डबल एनर्जी के साथ एंट्री मारे हैं, एकदम धमाका हो जाएगा। तो वो राजा साहब की व्यवस्था है। आप देखते होंगे राजा साहब के साथ बड़े बड़े लोग जाके माल्यार्पण करा रहे हैं। हमारे बीच में कोई भी बड़ा आदमी नहीं है, सब पडरौना की माटी के ही जमीनी लोग हैं और उनके पास उनका फेसबुक वॉल खोलेंगे ना तो सब बड़े घराने के लोग जाके माल्यार्पण। तो बड़े घराने से जीत नहीं होती है, जीत इन लोगों से होती है जो आपके सामने खड़े हैं। अच्छा ये बताइए, पटकनी किसको देंगे, भाजपा को कि सपा को? ताकि कोई ना कोई तो पटका जाएगा। सभी दावेदार हमारे बड़े भाई लोग हैं। मैं किसी को पटकनी देने नहीं आया हूँ, पडरौना के लिए ही खड़ा हुआ हूँ और पडरौना की आवाज़। मुझे सबका सम्मान चाहिए, चाहे कोई भी हो। अंशुमान जी आपने हमको समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए अंशुमान जी जो कोविड काल में एक बड़ा चर्चे में आए थे, लोगों की सेवा कर रहे थे और अब विधानसभा की तैयारी कर रहे थे, बीजेपी से दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन एन मोमेंट पे टीएन सिंह की एंट्री हो जाने से कहीं ना कहीं खेल बिगड़ गया। अब 10 मार्च की तारीख को पता चलेगा कि पडरौना के ताज किसके ऊपर होगा, क्या भाजपा ले जाएगी, क्या सपा, या फिर अंशुमान, या फिर कोई और। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल देश दुनिया पूर्वांचल की खबरों के लिए आप सब गोरखपुर एक्सप्रेस न्यूज़ देखते रहिए।